दान करूं सद्गुरु दी वह हमार इहाँ सब थाम में महिमाया परंपार गुरुजी महिमाया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो जीवन है यह माया का देश है ये काल का देश है ये प्रकृति का देश है मन का देश है ये निरंजन का देश है ये मृत्यु लोक है यह जड़ देश है ये आपको क्या करना है यहाँ जो है उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर उपदेश उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर उपदेश काले रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर उपदेश काले रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों इस संसार में रहने का भी नियम है आप भेद को समझिए इस संसार में रहने का भी नियम है वह नियम जो है सद्गुरु ने बना दिया है और पूरे विश्व को दे दिया है आप भेद को समझिए इस काल के संसार में भी आपको कैसे रहना है इसका नियम जो है सद्गुरु ने बनाया हुआ है
तो उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर उपदेश काले रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, केवल आपका इसी दुआ से पूरा काम हो जाएगा। स्वामी जी का एक दोहा जो है, हृदय का चेतन मणि है। ये चेतन मणि मतलब चेतना को प्रकाशित करती है, आत्मा को प्रकाशित कर देती है। ये दोहे नहीं है, ये सांसारिक दोहा नहीं है। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, चेतन मणि है। तो उत्तम जीवन जानिए। उत्तम जीवन क्या है? उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर उपदेश। जो सद्गुरु का उपदेश में, वही उत्तम जीवन है और उसी में आपको रहना है। उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर उपदेश काल रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इसी दोहा को अपने पास रखो। अरे मैं बोलता हूं, कोई भी दोहा एक ले लो और उसको उस पर विचार करो, सारा भेद खुल जाएगा। स्वामी जी का तो ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है। आप जो है एक दोहा को अपने जीवन में रखो, आपको पूरा हमेशा आत्मा को प्रकाशित करता रहेगा। संसार की बात नहीं मानना, केवल जो सद्गुरु का उपदेश है उसी में रहना है आपको। और यदि थोड़ा भी इधर उधर अपना मन की चाल के हिसाब से चलोगे, स्वाधीन रहोगे, मन के अधीन में रहोगे, तो दुख ही मिलेगा। मन मोका जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ अजग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ जग जीवन स्वाधीनता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप काहे नहीं बूझ जाते हो? मन की चाल में चलोगे तो ये कहाँ गिराएगा पता है आपको? इसीलिए मन की चाल में नहीं चलना। मन तो बहुत कुछ बात बताएगा, आप पगला जाओगे। इसकी चाल में नहीं चलना, कभी भी मन की बात को नहीं लेना, मन के भार को नहीं लेना। स्वामी जी ने, कबीर साहब ने यहां तक कह दिया, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर ताजो मानही के भारा अवधू ताजो मानही के भारा। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों। एक दुआ और भी है। उता आप भेद को समझिए। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि छिपै हो, पढ़ो या पावन ठार में कंचन तज तन को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। ये कबीर साहब के दोहे हैं। ये पूरे संसार को आप कबीर साहब का भी एक दोहा ले लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ये नित्य अनादि सदगुरु हैं। अपना परिचय खुद ही दे देते हैं। सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, अद्वापर में हम अनबंद पहिरा, कली फिरा नवखंडा। समरथ का परवान लाया, हंस उदारन आया, कह कबीर सुना हो गोरख, चला तू साध के संगा। गोरखनाथ एक महान जोगी हुए हैं। गोरखनाथ जो है एक महान जोगी हुए हैं। मन के ऊपर इनका बहुत बड़ा जो है अधिकार था। लेकिन जब चेतन ज्ञान की बात आई, तब वो जो है कबीर साहब से हार ही गए। तब कबीर साहब से पूछा उन्होंने कि आपका गुरु कौन है और आप कब से ज्ञान लिए हैं, कब के बैरागी हैं। तब जो है कबीर साहब ने बताया था, धुंधा माई का मेला हो, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सृष्टि का भी उम्र है। ये धरती खत्म होगी और सूरज भी खत्म होगा। और आप बोलोगे कि आपका उम्र तो 100 साल ही है और आप इनकी बात कर रहे हैं। अरे मैं नहीं कर रहा हूं, कबीर साहब ने पहले ही बता दिया है। हम कहां से इतना जो है बोध हो पाएगा। कबीर साहब के जो है दोह में आप पढ़ लीजिए ना, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी जो है गुरु भाई बहन जो है बहुत दुखित हैं। जो है इतना दुखित रहते हैं कि क्या कहा जाए। जो है बहुत सारे गुरु भाई बहन जो है एकदम बहुत दुखित में रहते हैं। तो ये संसार तो दुख का ही है। आप देखो, आपको संसार में सुखी रहना है
तो गुरु के आधार पर रहा करो, गुरु के नियम पर आप चलो जो है, तब आपको सुख मिलेगा। मन के आधार पर रहोगे तो दुख ही मिले जाएगा। जो भी गुरु भाई बहन जो है दुखित रहते हैं, मन के आधार पर चलते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं, तो मन के हिसाब से चलेंगे तो दुख ही होगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। पहला चीज तो पहला भूमि में साधना कर करके मन के चाल को परख लो जो है, उसके बाद से जो है आगे देखो। सीधी सीधी आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो। दुनिया की कोई बात नहीं मानना। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो सीधे सीधे देसी भाषा में आप पकड़ करके रखो। गुरु के चरणों को पकड़ करके रखना। गुरु के चरण को मन से पकड़ा जाता है। एक्चुअली सच पूछो तो वह मन नहीं पकड़ पाएगा। आप भेद बूझ नहीं रहे। उसका नाम मन हो जाता है जब वह संसार की बात करता है। खाना पीना, नहाना धोना, नौकरी, बिजनेस, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। बड़े बड़े अधिकारी लोग दुनिया भर के चिट्ठी लिखते हैं, ऐसा है वैसा है, आपको जो है ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा। तो जब ये चीज में रहता है मन जो है, तो यह मन हो गया। और वही जब गुरु चरण में जब उसका प्रेम जग जाता है तो वह सुरति हो जाती है। आप भेद नहीं समझ रहे। एक लड़की का मां अध्यापक है, टीचर है, अध्यापिका है, तो जब वो स्कूल में उसका बेटा जाती है, बेटी जाती है, तो उस समय वो मां नहीं रहती है। उस समय उसका गुरु हो जाती है, अध्यापक हो जाती है। और जैसे ही घर में आ जाती है तो वो मां हो जाती है। आप भेद को समझो। वो स्त्री वही है, उस बेटी की मां है, बेटी की मां है, लेकिन जब वो पढ़ाती है तो वो वहां पर शिक्षक हो जाती है, शिक्षिका हो जाती है, अध्यापिका हो जाती है, टीचर हो जाती है। आप भेद को समझो। और वही जब जो है घर में आ जाती है तो वो उसकी मां हो जाती है। ऐसी ही जो है, जो संसार में काम करती है चेतना, उसको मन कहा जाता है। मन, सुरति, निरति, तीनों का भेद आज आप समझ जाओ। जो खाना पीना, नहाना धोना, गोरा काला, लंबा चौड़ा, बूढ़ा जवान, आगल पागल, बुद्धिमान, ये जो चीजें हैं इसको मन कहा जाता है। जितना संसार में आपके आंखों से दिखता है ये सब माया है। सीधे सीधी आओ बुझ जाओ। जितना मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में जितना आता है सब मन है ये जो है। और जब जो है आपकी चेतना प्रभु की तरफ बढ़ती है, आप भेद नहीं समझ रहे। जब आप स्कूल में जैसे ही आप जाते हो, कदम रखते हो, उसी समय टीचर हो गए। आप क्या बोलते हैं, बालक हो गए, जो है छात्र हो गए, छात्रा हो गए। और जैसे ही स्कूल से आप बाहर हुए और घर में पहुंचते ही फिर आप छात्र नहीं रहे। अभी आपको मन का भेद समझ में आ गया होगा। जो भी काम आप प्रकृति में करते हो मन के आधार पर किया जाता है। सारा काम जो है, पूरा प्रकृति माया का देश है ये, क्योंकि सब काम यहां मन के आधार पर होता है। लेकिन जब वही आपका मन जो है गुरु चरण में चलता है,
तो वह सुरति हो जाती है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। इतना मैं बार बार आपको जो है, जो मेरे समझ में है, जितना मैं समझता हूं उसको मैं आपको बताता हूं। जब आप जो है साधना करने बैठते हो, तब आप जो है साधिका हो जाते हो, साधक हो जाते हो। आप जहां रहते हो वही हो जाते हो। जब आप घर का, किचन का, लेटरिन का जब साफ सफाई करने लग जाते हो, तब आप क्या हो जाते हो? सफाई वाला हो जाते हो। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। तो वैसे ही जो काम होता है संसार में, ये मन के द्वारा होता है। और जैसे ही आप भक्ति में चलना शुरू करते हो, वह मन जो है वह सूरत में बदलना शुरू हो जाता है। तो अपने मन को जो है जितना जल्दी धीरे 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 इसको सूरत में बदल डालो, जितना सूरत में बदल जाएगा आपका जीवन उतना ही धन्य हो जाएगा। ये सूरत में तभी बदलेगा जब गुरु चरण में मन को आप लगाओगे। अब इतना आसान तरीका से आपको बुझना है। जब मन संसार में रहता है, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पाया, बेटी नहीं आई, बेटा नहीं आया, पति नहीं आए, पत्नी नहीं आई, ऐसा हो गया, वैसा लाए, राशन लाए, पलान लाए, कपड़ा लाए, शादी में गए, ब्याह में गए, बेटी की सेवा में लगे रहे, माँ की सेवा में लगे रहे, ये सब संसार है। और जब जो है चेतना गुरु चरण में चली, तो ये जो है चेतन देश हो गया। अभी आपको समझ में आ गया मन क्या है, माया क्या है, समझ में आ गया। तो प्रथम अवस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। तो जैसे जैसी आपकी सांस की गति कम होगी, वैसे वैसी मन की गति भी कम होगी। जैसे जैसे आप साधना करने बैठते हो, तो सांस की गति जो है कम होने लगती है। जैसे जैसे आप चेतन देश में जाने लगते हो, सांस की गति कम होती जाती है, और कम और कम और कम और कम और कम, और फिर सबसे कम हो जाती है। उसको कोई मशीन बता नहीं सकता है। इतने सांस की गति जो है कम हो जाती है। आदमी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन सांस की गति जो है कम हो जाती है। उसी को तो स्वामी जी कहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब तो चेतना शुद्ध है, चेतना सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे जैसे मन को गुरु के चरण में वो लगता जाएगा, तो वह सूरत में बदलता चला जाएगा। और जैसे पूर्ण रूप से सूरत में बदल जाएगा, तो सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। अभी आपको वो वाला उपदेश नहीं है। यह जो है सांस की गति जो बंद होने का उपदेश है, यह अंतिम भूमि में है।
पांचवी भूमि में है, वहां जैसी ही आप चेतना रखोगी, चुंबकालहि प्रीति है लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ली त छुड़ाए, चुंबकालहि प्रीति है लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ली त छुड़ाए। आप भेद नहीं बूझ रहे, आपकी सुरति जो है वहां जा ही नहीं पाएगी, वहां ठहर ही नहीं पाएगी। अरे वो जो है नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रजदार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तारा में सार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुई की नोक जैसा, उससे भी कम जो है सत्य का द्वार है। उस सत्य के द्वार से आपको निकलना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी का दोहा यही बता रहा है। नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रजदार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तारा में सार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो सुई का जो नोक है उससे पतला जो है सत्य का द्वार है, उसके अंदर से आपको निकलना होगा। तो अब आपको संसार में काहे लिए झूठ साच बोलना है, क्या लेना देना है। शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, अब नाती पोते हो गए, तो सत्य पर रहो। कौन सा आपको भोजन पानी नहीं मिल रहा है, तो सत्य क्या है, तो गुरु के का उपदेश ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सीधी सीधी आओ बूझ जाओ। अब सत्य असत्य के चक्कर में पड़ोगे तो ये भी ये आज है अलग है। सत्याया सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे बड़ा घुमाव सुमाव है। आप भजन में क्या गाते हो, अमर पूरा ले चलो सजना, वाई अमरपुर की क्या जो है गड़बड़ रास्ता है। ऐसे ही जो है ये जो है सदगुरु का जो देश में जो है ना, बड़ा झामर झूमर ये जो प्रकृति में है, इसको पार करते हुए फिर आपको चलना है। ये 8 चक्रों से निकलना है, 9 द्वारों से निकलना है, 3 अंतःकरण से निकलना है, 5 प्राण को पराजित करना है, 10 प्राण को खत्म करना है। ये जितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूं उतना आसान नहीं है। आप एक ही काम करो, सेवा धर्म समान जागा, अन्यदा नहीं कोई, सेवा धर्म समान जागा,
अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वाला व्यन कोई। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, अभी आपको समझ में आ गया। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वाला बहन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में बहुत दुख है, और कोई गुरु भाई बहन जो है जब दुखित हो जाता है, आप 3-4 दोहा से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। 3-4 दोहा आप याद देखो। सेवा करने का मतलब क्या है? जितना आप शरीर से कर सकते हो। पागल नहीं बनना है कि एकदम छत पर चढ़ जाना है और दिन भर बोरी उठाते रहना है। उसका उपाय ढूंढना है। आप बोलो कि आप जो है पूरा 50 बोरी जो है ना वो छत पर ले जाना है, तो आपसे नहीं ना होगा। एक ही दिन में ले जाना है तो आप ले नहीं जा पाओगे। तो आपको रास्ता ढूंढना है, परेशान नहीं होना है कि जो है। अब मान लो आपको जो है एक देसी भाषा में आप समझ जाना, आपको आज बोला गया कि जो है 50 बोरा गेहूं जो है छत पर सुखाना है। आपको आदेश हो गया तो आप 50 बोरा लेकर के दिन भर में थोड़ा जा पाओगे। आपको आदेश मिल गया तो आप उसको ग्रहण करो, फिर विचार करो कि भाई एक ही दिन में ले जाना है कि जो है ना 50 दिन में ले जाना है। तो बता देगा आपको कि नहीं 2 महीना में ले जाना है, सुखा सुखा करके रखना है। बोलेगा एक ही दिन में चाहिए, एक ही दिन में चाहिए तो कम से कम जो है ना 20 आदमी लाना पड़ेगा जो है, तब वो 50 बोरा जाएगा। तो उसका आदमी ढूंढ लो, चाहे 10 आदमी लाना पड़ेगा भाई, 50 बोरा ले जाना है तो टाइम लगेगा। आप अकेले उसमें करते रहोगे तो नहीं ना होगा। आपको सत्य बात बता देना है कि इतना काम करना है, एक दिन में नहीं होगा। फिर आप भी खुश रहो और जो बोलने वाला है वो भी खुश रहेगा। एक औरत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमियों का भोजन बना सकती है। कब? जब सारे सामान उसको ले आकर के आप दे दोगे और उसका साथ जो है 1-2 आदमी हेल्प करने के लिए दे दोगे। समझ में आ गया? एक औरत जो है 20 आदमी का खाना बना लेगी। कब? जब सारे सामान उसको ले आकर के दे दोगे, चूल्हा चक्की और गैस स्टोव सारे सामान उसको दे दोगे आप। एक औरत 20 आदमी का खाना बना देगी। कब? जब उसके सारे सामान ले आकर के दे दोगे। अब बोला नहीं आटा भी तुम ही लेकर के आओ, चावल भी तुम लेकर के आओ, सब्जी भी बाजार से तुम ही ले, तो नहीं कर पाएगी। एक औरत 20 आदमी का भोजन बना देगी। कब? जब पूरा सामान उसके सामने आ जाएगा और उसको हेल्प के लिए 1 आदमी या 2 आदमी दे दोगे। समझ में आ गया? और वही यदि 300 आदमी का खाना बनाना है तो उसके लिए हलवाई रखना पड़ेगा। सीधे सीधे आप समझ जाओ, फिर आप अकेला नहीं बना पाओगे। और जिस दिन कार परोज होता है उस दिन जो घर का मालकिन रहती है वो खाली सामान देना ले आना रखना वही करती है। उस समय जो है एक औरत को घर में बैठा दिया जाता है, ये चावल है, आटा है, फलानी 75 आइटम है, उसको बोला तुम बस इसको रखे रहो। नहीं तो उस समय हलवाई मांगेगा तो चीनी नहीं मिलेगा, तो जो है ना क्या बोलते हैं तुम्हारा धनिया नहीं मिलेगा,
तो चाय पत्ती नहीं मिलेगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, तो आप उलझ जाओगे। इसीलिए आपको एक काम करना है, गुरु के चरण में रहा करो, ये सब बवाला खत्म हो जाएगा। आप भी समझो, अंतारा मुख सुरति भई अमोह शोक संताप दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न आच्छादित माप अंतर मुख सुरति भई अमोह शोक संताप दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, देखो हम लोग जाते हैं, साइट में काम होता है, अब 100 लेबर है, अब कोई बैठा रहता है, कोई 3 बार पेशाब करने के लिए जाएगा, कोई 1 बार लैट्रिन करने के लिए जाएगा, वो सब हम देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके देखने के लिए मेट होता है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है, वह मेरा काम नहीं है। मेरा काम शाम को इतना काम दिया था, वो हुआ कि नहीं हुआ, मेरा उतना ही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, मैं इसलिए आपको समझाता रहता हूँ, थोड़ा प्रकृति में थोड़ा चेतन में, थोड़ा प्रकृति में थोड़ा चेतन में, क्योंकि आपको बूझना है। आप सोचो कि जो है ना, आपके घर में 50 आदमी आ गए और अकेले में कर लूंगी तो नहीं होगा। आपके घर में जो है परसों 50 आदमी आने वाला है, तो आपको बैठ करके सोचना है, वो लोग आएंगे तो शाम को कहाँ सोएंगे, सत्संग होगा तो कहाँ सत्संग होगा, हमारे पास गुरु जी का फोटो है नहीं है, इतना आदमी आएंगे तो शाम को चाय भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, तो बर्तन कौन धोएगा इतना, तो कप भी लाओ प्लेट भी लाओ, सब नोट करके रखना है आपको। इतना प्रसादी लगेगा, उसमें ये चीनी चाहिए, सूजी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो सब आपने बना करके रखनी है। अब वो नहीं है कि जो है आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको जो है ना इतने आदमी आ जाएंगे तो बर्तन तो हलवाई रखना पड़ेगा, वो सब आप नहीं सोचोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा ना। एक औरत जो है, आपका घर में 2 आदमी 4 आदमी हैं, 2 आदमी और बढ़ गए, 6 आदमी का भोजन बन जाएगा। आप भेद को समझो, तो प्रकृति में ऐसी ही है, तो प्रकृति का काम प्रकृति से होता है, ऐसे ही आपको सोच कर रखना पड़ेगा। और नहीं सोचोगे तो परेशानी हो जाएगी। इतने आदमी आएंगे तो कहाँ रहेंगे, लेटरिन जाना होगा, पेशाब करने जाना होगा, आपका एक ही लेटरिन बाथरूम है तो कैसे होगा बताओ। इसीलिए आपको बाहर रखना पड़ेगा। अब ये सब भेद को आप समझो, गुरु के चरण में जब आप बैठोगे तो जो भी आपको इस सारा ज्ञान वहीं से मिलेगा। बहुत सारे बातें हैं। अब चलो चेतन देश में चलो, ये तो संसार ऐसे ही रहेगा। तो संसार से पार उतरने के लिए 3 काम है, आप ध्यान रखना। कौन कौन? तो जोगी चार जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी चार जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आप सदगुरु संग जो है विचार विमर्श कर लिया करो।
आप जो भी काम करना है, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जो जो आप काम करोगे उसको एक बार ब्रह्म मुहूर्त में गुरु का चरण में विचार कर लिया करो, बस आपका काम हो जाएगा। जोगी छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कोई भी काम करो एक बार गुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो। वो विचार विमर्श कैसे करना है, अपना भूमि में बैठ करके गुरु के चरण में सोच लेना है, वो काम हो जाता है। आप डायरी बना कर रखो, उसमें लिख करके रखो, देखो वो हो जाएगा। मोदी जी भी डायरी बनाते हैं, एक दिन किसी में मैं देख रहा था, तो हो गया। और दूसरा करो, जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भावना शुभ रखो, भावना जो है शुभ रखो, अशुभ नहीं। हर आदेश में दो भाव होते हैं, एक शुभ का एक अशुभ का। बड़ा अधिकारी है, चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, शांति से जो आपका मतलब वाला है वो काम कर दो। जो है आपका पति है, पत्नी है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, जो वो बोल रहा है उतना ही काम करके आप खत्म करो। उसको बात को आप बढ़ाओगे तो फिर मामला फंस जाएगा। वो क्या चाहता है, क्या जल्दी है, उस काम को खत्म करो और भावना शुभ रखो, तो हो गया। और तीसरा, नाम धनी शीरा सौपुकारा संतबी ताहो, डारे मारी का यरबनी धिक जीवन है सोय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सबका उपाय एक ही है, गुरु का चरण में सुरति लगा करके रखा करो। अब भावना शुभ रखो, आपका काम हो जाएगा। ये तो संसार ही दुखमय है, यहाँ अच्छा काम करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, जय नाम नहीं मिलेगा, और बुरा काम करोगे तो और नहीं मिलना है। तो इसलिए अच्छा काम जितना आपसे हो सकता है, आपको आग नहीं लगाना जो है घर में कि 50 बोरा जो है गेहूं ऊपर ले जाना है, नहीं। एक दिन में जो है ना, जो है कि 2 डलिया 3 डलिया ले जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पासी है, सदगुरु चरण समान। आप पूरा जीवन भर सुखमय रहना चाहते हो तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, फिर तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं आएगा। और गुरु के चरण को सूरज से पकड़ना है, यही काम तो आपको करना है। फिर आपको कोई विश्व की शक्ति जो है हरा नहीं सकती है। हारना जीतना इस संसार का काम है, हमें तो गुरु के चरण में लगे रहना है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल विदा वा पुराना हो। गावेल विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल विदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवलिया, ई सबा बारम भुलाना हो। ई जगा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। आगे क्या कहते हैं? गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल विदा वा पुराना हो। गावेल विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवलिया, ई सबा बारम भुलाना हो। पंडित मुल्ला पीर यवलिया, ई सबा बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीना, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया
मैं नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सीधी सीधी आप काहे नहीं बूझ जाती। अरे गुरु के चरण में मन को लगा करके रखो। मन नहीं लगेगा, जब वो शुद्ध होता जाएगा तभी लगेगा, वो सुरति हो जाती है। देखो आप भेद भेद समझो। वो लड़का जो है, लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो चोरी का काम करने लगता है, पॉकेट मार का काम करने हो जाता है, तो पॉकेट मार हो जाता है। और वही जब जो भजन गाता है तो वो जो है साधक हो जाता है तो वही। देखो आया जो है रत्नाकर था, डाकू था वो, बाद में वो क्या बन गया। जो आप काम करोगे वही बन जाओगे। तो गुरु के चरण में रहोगे तो सोना बन जाओगे। सीधी सीधी आप काहे नहीं बूझ जाते हो। अरे गुरु के चरण में ऐसे ही रहा जाता है, सूरत से रहा जाता, शरीर में थोड़ा जा करके रहोगे वहां पर। गुरु के चरण में शरीर से जब रहोगे, सूरत से रहा जाता है, मन से रहा जाता है। तो सब कुछ तो बता दिए स्वामी जी, और आप लोग बोलते हो हमको बुझाता ही नहीं है, हमको बुझाता ही नहीं है। स्वामी जी तो सीधा सीधा बता रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अरे गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना, उससे बड़ा कोई पद नहीं है, उससे बड़ा कोई नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे हंस हंसनी है, एकदम छुपे हुए हैं, आप उनको न जान पाओगे न पहचान पाओगे। ऐसे ऐसे हंस हंसनी है, और अब क्या कहा जाए जो है। अरे जो स्वामी जी जो लिखे हुए हैं, पपियाटी कही नात जी, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ वामास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोग 60 साल में वो नहीं बूझ पाए जो कि इतना कम उम्र में बूझ जा रहे हैं। महान आत्माएं भारत पर आ चुकी हैं, आ रही हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ब्रह्म विद्या का प्रचार करना है। हम लोग तो बूझ नहीं पा रहे हैं, वो पूरे संसार को बुझाएंगे। ऐसी ऐसी महान आत्माएं आ चुकी हैं, आ रही हैं। अब ऐसा बोलने से आप बोलोगे नाम बता दो, अरे भेद नहीं खोला जाता है, आप लूट लोगे उनको। अभी बता दे इनके पास इतना धन है, तो सब लोग चोर इकट्ठा हो जाएंगे। और संतों में सबसे बड़े चोर जो है संत ही होते हैं। गठरी चुरा लेते हैं ये, ऊपर चढ़े हुए को नीचे गिरा दे नीचे गिराने वाले भी हैं, जिनसे हमने पहला भूमि का उपदेश लिया था, जो उनका नाम था श्रेयानंद जी महाराज। वो स्वामी जी की तरह से थे एकदम पूरा जो है। लेकिन अब देखो वो हमारे गुरु थे, पहला भूमि का उपदेश दिया था,
लेकिन वो बहुत बड़े चोर भी थे, ज्ञान छीन लेते थे। और मैं जब जो है महारथी संत से मिला तो उन्होंने बताया ये हम जिसको पहुंचा देते हैं ये जा करके गिरा देते हैं जो है। तो इसमें कोई बुराई करने वाली बात नहीं है। आप देखो कुछ मत करो भाई, गुरु का चरण को उसको मन से पकड़ करके रखो, यही तो काम है पूरा, यही काम नहीं होता है। और स्वामी जी बता रहे हैं काम कोई करे तीरही प्रेमदार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करे तीरही प्रेमदार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। प्रेमदार टूटी नहीं वाराई का समान, या लाक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन का। क्षण भी अग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय, क्षण भी अग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तीनों दोहा में तो बात कह दी गई। स्वामी जी का एक दोहा को भी आप ठीक से बूझ जाओ ना तो सारा बूझ जाओगे। अरे आप भी समझो, देखो स्वामी जी तीनों दोहा में बात कह दिए। काम कोई करे तीरही प्रेमदार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। बड़े भाग से ये प्रेम उदय हुआ है गुरु में, तो ये टूटना नहीं चाहिए, एकदम हमेशा हमेशा रहना चाहिए, ऐसे ही बना रहना चाहिए। काम कोई करे तीरही प्रेमदार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। आगे स्वामी जी क्या कहे हैं, देखो जब बारिश होने लगती है, जब जो खूब गर्मी पड़ती है और जो है वो बादल बादल आ जाते हैं और हवा चलने लगती है, तो मालूम हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है। तो आपको जो है प्रभु का दर्शन होने वाला है, कब पता चलेगा, तो प्रेमदार टूटी नहीं वाराई का समान, यह लाक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन कान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अभी गर्मी का दिन आने वाला है, उसके बाद से बरसात आएगा। तो जब जो है खूब गर्मी पड़ती है और जब थोड़ा बूंदाबांदी दो चार जो है पड़ने लगता है, तब जो है बड़ा आनंद आता है। तो वैसे ही जब आपका मन जो है संसार में उलझ जाता है, तो गुरु के चरण में जाने से सुलझ जाएगा, बाकी दुनिया में कहीं नहीं सुलझेगा। सीधी सीधी आबू जाया करो। तो प्रेमदार टूटी नहीं वाराई का समान,
यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन का। तो हो गया। अब तीसरा दोहा में आ जाओ। क्षण भी अगर नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। जाको प्रभु प्रियतम बने, प्रभु को प्रिय है सोय। अजाही बारण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके इतना भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। आप भले ही नहीं बूझ पाते हो, भले ही नहीं जान पाते हो, आप गुरु के चरण में लगे हो, इससे बड़ा कोई चीज है नहीं दुनिया में। आप अपने आप को बूझ नहीं पा रहे हो, लेकिन सत्य यही है, गुरु के चरण में जो है मन को लगा करके रखना, तुम्हारा हर इच्छा पूर्ण होगा, हर चीज सब कुछ पूर्ण होकर के रहेगा। आप जो चाहोगे वही होगा, आप जो चाहोगे संसार में वही होगा। कब? जब आप गुरु के चरण में जो है मन को लगा करके रखोगे। ये सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे बोध है, आप जो चाहोगे वही होगा। कब? जब आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखोगे। सूरज से पकड़ना है। अरे छोड़ दो पति को, छोड़ दो पत्नी को, छोड़ दो भाई को, इनको बाहर से पकड़ करके रखो और अंदर से गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो। जो चाहोगे वही होगा। एकदम नोट कर लो, खूंटा में गठिया लो कि हम जो चाहेंगे वही होगा। कब? जब गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो। एकदम पूरे दम में आपको जो है पूरा मंत्र बता दिया। कोई मंत्र नहीं पढ़ो, कोई जाप नहीं पढ़ो, कोई स्वर वेद मत पढ़ो, केवल गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो। बस आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अरे पूरा सूरज भी उलट जाएगा। आप पकड़ करके तो रखो। सूरज से पकड़ना है, कौन सा हाथ से पकड़ना है। एक काम नहीं कर सकते हो आप जो है, यही काम है, यही भक्ति है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।